हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम टेजी। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीयूईटी पोस्ट ग्रेजुएट का जो फॉर्म आ गया है, तो फी किस तरीके से आपको पे करना है। और बहुत सारे लोगों का ये कंफ्यूजन आ रहा था कि सर हमने तो पहले ही फॉर्म फिल कर दिया। मैंने बताया था फॉर्म नहीं फिल करने के लिए, लेकिन फिर भी जितने ऐसे कैंडिडेट हैं जो आप लोग फॉर्म फिल करने वाले हैं, तो आपको कितना फी लगेगा उस चीज़ के बारे में आपको इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे हम लोग सारे कैटेगरीज के बारे में अलग-अलग फी पे बात करेंगे। लेकिन आपको एक चीज़ जो यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो फी है, जैसे जनरल कैटेगरी के लिए जो फी है, वो आपको ₹1200 देने पड़ेंगे। दूसरा ओबीसी का जो फी है, ये ₹1000 हो जाता है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, थर्ड जेंडर का 900 और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का 800। लेकिन एक इसमें मैं एडिशनली आप लोगों को एक बात बता दूं कि ये जो फॉर्म होता है, ये सिर्फ सीयूईटी के लिए होता है। इसके बाद जब आपका सीयूईटी का रिजल्ट आ जाएगा, इसके बाद आपको इंडिविजुअली हर एक यूनिवर्सिटी का भी फॉर्म फिल करना होता है। ये अभी नहीं फिल करना पड़ेगा। जब सीयूईटी का एग्जाम हो जाएगा, आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा, तब आपको जो है यूनिवर्सिटी वाइज फिल करना पड़ेगा। तो उस समय हर एक यूनिवर्सिटी में फॉर्म फिल करने के लिए आपको अलग से पैसे देने पड़ेंगे। यहाँ पे आपको ये चीज़ मैं पहले ही क्लियर करा दूँ, तो ये जो फी यहाँ पे लग रहा है, ये सिर्फ़ वो स्कोर कार्ड के लिए लग रहा है, जो सीयूईटी के द्वारा जो आपको जो स्कोर कार्ड दिया जाएगा। ये मत समझिएगा कि आगे ये आपको एक सिंगल टाइम फी है, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटीज़ में आप जो है जेएनयू का फॉर्म फिल कीजिए, डीयू का, बीएचयू का, सब जगह का अपना-अपना अलग-अलग फिर फी पे करना पड़ेगा। वो एक एडिशनल फी है, कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ का कितना फी होता है, उसको हम लोग सेपरेटली बताएँगे। लेकिन एक बार बहुत सारे लोगों को लगता है कि हाँ, बस ये एक बार फी हो गया है। दूसरा मैं आपको बता दूँ कि जब भी आप जो है अभी फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो एक चीज़ हमेशा आपको याद रखना है कि कोशिश कीजिए कि फॉर्म को दोबारा एडिटिंग नहीं करना पड़े। लेकिन अगर आपको एडिटिंग करना पड़ा, तो उसके लिए अलग से फिर आपको यहाँ पे फ़ी पे करना पड़ेगा। और एडिटिंग में आज चैलेंजेस सबसे बड़ी आ जाती है कि आपको एडिटिंग एक ही बार अलाउ किया जाता है। आप अभी यहाँ पे कोई गलती कर दिए, तो आगे आपको बस एक मौका मिलता है एक चीज़ को एडिट करने का। एक मौका मिलेगा एडिट करने का, उसके लिए भी पैसे लग जाएँगे। वहाँ पे भी अगर आपने कुछ गलती कर दी है, तो दोबारा आप एडिट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए फॉर्म फिल करने से पहले, पेमेंट करने से पहले अच्छे से सब कुछ वेरीफ़ाई कर लें। और यहाँ पे हम लोग आपको बताएँगे कि हर एक स्टेज का एक वेरिफ़िकेशन प्रोसेस होता है, वो 100% आप लोग क्लियर कर लीजिए। दूसरा यहाँ पे है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सीयूईटी का जो पीजी का फॉर्म है, आप मैक्सिमम 4 डिफरेंट सब्जेक्ट्स का आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन 4 डिफरेंट सब्जेक्ट में ये जो फ़ी है, ये सिर्फ़ किसी 2 सब्जेक्ट का ही एग्ज़ाम के लिए है। लेकिन आप अगर 1-2 से ज़्यादा करना चाहते हैं, 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सपोज़ कीजिए कोई स्टूडेंट ऐसा है जो 4 सब्जेक्ट में एग्ज़ाम देना चाहता है, तो उसको 600 अगर वो जनरल कैटेगरी से बिलॉन्ग करता है, तो 600 पर पेपर आपको जो है और पैसे पे करने पड़ेंगे। और दूसरा जो आपको 3 कैटेगरी जो ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, थर्ड जेंडर, पीडब्ल्यूडी, इन सबको 500 पर पेपर, यानी कि कोई ऐसा कैंडिडेट है जो जनरल कैटेगरी का है, तो उनको जो है 1200 प्लस 1200, यानी 2400 जो है आपको फी पे करना पड़ेगा। और वहीं अगर आप मान लीजिए शेड्यूल कास्ट, ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो 1000 प्लस 1000, तो 2000 पे करना पड़ेगा आपको फी। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, पहले से आप सेलेक्ट कर लीजिए। और ये एक बार सिलेक्शन हो जाता है, तो बाद में आपका फी रिफंड नहीं होगा। आप ये नहीं कर सकते कि अभी मैंने 4 पेपर सेलेक्ट कर लिया, फिर रियलाइज़ किया आगे चल कर कि हाँ, मेरे को तो प्रिपरेशन हो नहीं पा रही है, तो अब 2 सब्जेक्ट कर लेते हैं। आपका फी रिफंड नहीं होगा। ये सारी चीज़ें आप पहले से डिसाइड कर लीजिए। हम लोगों ने सोचा कि एक बार आपको बता दें। ये सारा उस एक्सपीरियंस से बता पा रहे हैं जो लास्ट 2 इयर्स में जब से एनटीए ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराना स्टार्ट किया है, तो जो स्टूडेंट ने जो भी इश्यूज़ फेस किया है, हम लोगों ने सोचा कि वो सारा चीज़ आपके साथ क्लियर करके एक बार सारा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ रखा जाए। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप लोग कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। और एग्जाम तेजी की तरफ से जो है प्रीवियस पेपर, क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। तो उसके लिए आपको 8448878849 पे आप जो है
मैसेज करके इन्फॉर्मेशन आप सारा एक्वायर कर सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा कि जो भी आप फॉर्म फिल करें, उसमें कोई गलतियाँ ना हो, और अभी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ ऐड नहीं हुए हैं, तो उसका भी एक बार थोड़ा-सा वेट कर लीजिए। क्योंकि अगर आप अभी वेट नहीं करते हैं, आगे चल के यूनिवर्सिटी ऐड होती है, तो फिर आपको सेपरेट चेंज करना पड़ेगा, वहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाती है। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, सो दैट जितने भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स आते हैं वो सारा आपको मिलता रहे। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।